आप सब लोग जानते हैं कि अभी वैकेंसी निकला है सीजी व्यापम से स्टाफ नर्स के लिए, जिसमें 200 पोस्ट दिए गए हैं। तो हर कोई चाहता है कि जितना जल्दी हो सके उतना अच्छे से तैयारी कर लें और जल्दी प्रिपेयर कर लें। तो उसके लिए ये योजना चक्र नाम से बुक लॉन्च किया गया था, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए थे और 1500 क्वेश्चन भी दिया गया है, जिसमें आरआरबी और ईएसआई डीएसएसबी स्टाफ नर्स का भी क्वेश्चन दिया गया है। और इसमें प्रैक्टिस सेट भी 6 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया था। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज इतना ज़्यादा है कि मैं क्या ही बताऊं। पहली बात तो ये कि जितना भी क्वेश्चन है सबको हिंदी में दिया गया है, और हिंदी में भी इतना हिंदी है कि किसी को समझ नहीं आएगा। फर्स्ट पृष्ठ में दिया गया है सिलेबस फॉर स्टाफ नर्स, उसको भी इतना सटा के दिया है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि देखो, यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ नर्स लिखा है, ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, तो इसको पूरा सटा दिया गया है। ऐसे करते करते इतना सारा चीज़ों में सटा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे भी देखो, असेसमेंट ऑफ पेशेंट ऑफ के लिए भी स्पेस नहीं है और पेशेंट के लिए भी स्पेस नहीं है। यहाँ पे भी वही गलती है। ये बुक लगता है कि पूरा गलती से ही बना हुआ है। देखिए, अब यहाँ पे दिया है 2016 का क्वेश्चन पेपर दिया गया है सीजी व्यापम का, पूरा हिंदी में है, पूरा हिंदी। देखिए, और इसमें भी और भी बहुत सारी गलतियां हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अब देखो, यहाँ पे आइरिस का एक भाग, अब आइरिस तो समझ आ गया, लेकिन श्वेत पटल, रंजीत पटल क्या होता है ये सब समझ में नहीं आएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा गलती दिखाई दी मुझे। अभी आप लोगों को ऐसा गलती दिखाती हूँ जो कि गलती से शर्मा जाएगा। जैसे कि आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखा है अग्नाशय स्थित है। तो अग्नाशय बताइए कि कहाँ स्थित होता है। अग्नाशय से साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो है पैनक्रियास है। पैनक्रियास को ही हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। तो इसमें आंसर दिया है मध्य मस्तिष्क में। अब बताओ, पेट और दिमाग में कुछ अंतर होता है कि नहीं। अब देखो, मैंने ChatGPT में सर्च किया है कि अग्नाशय जो होता है यह पेट मतलब कि एब्डोमेन, स्टमक के पीछे पाया जाता है, जिसे पेनक्रियास कहते हैं इंग्लिश में। और भी बहुत सारे इसमें मिस्टेक्स हैं जो मैं अब देखो, यहाँ पे 17 नंबर पृष्ठ क्रमांक 240 में क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में डॉट्स का पूरा नाम क्या है। तो इसमें आंसर दिया है ए में देखते हैं क्या है। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी। अब इसमें कीमोथेरेपी कहाँ से आ गया, जबकि कीमोथेरेपी होता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। अब इसे भी मैंने ChatGPT से सर्च किया है, तो डॉट्स का फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। और भी मिस्टेक्स है इसमें भी। 240 पृष्ठ क्रमांक पे 10वां नंबर का क्वेश्चन है, गर्भास्थ शिशु के अंग कौन से सप्ताह में महसूस किए जाते हैं। तो इसमें दिया है बी, पर यह होता है 16 से 20 वीक्स में, जिसको हम लोग क्विकनिंग साइन कहते हैं। ये भी गलत। अब इसमें देखो, टॉक्सॉइड टीके का उदाहरण है, तो इसमें टीट लिखा है, जबकि आजकल ये चलो मान लेते हैं कि प्रिंटिंग मिस्टेक होगा कि टीटी को टीट लिख दिया होगा, पर यह अभी अपडेट में टी हो गया है, जिसमें टी जो है कैपिटल और डी जो है वो स्मॉल में रहता है। अब देखिए, 241 पृष्ठ क्रमांक में दिया है 20 नंबर का क्वेश्चन है, किस जीवाणु के कारण हैजा बीमारी होती है। तो हैजा को हम लोग इंग्लिश में कहते, यहाँ पे मैंने आपको सर्च किया है, दिखा रही हूँ। हैजा को इंग्लिश में कहते हैं कोलेरा, जिसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म विब्रियो कोलेराई होता है। पर देखिए इसमें क्या दिया है, आंसर नंबर बी में हम लोग देखते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब बताओ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस
टीबी के लिए, टीबी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जबकि इसमें हैजा मतलब कोलेरा को दिया है। एक तो इसमें सारा चीज़ हिंदी में दिया है, ऊपर से इतना गलत दिया है कि क्या ही बताऊं। मेरा तो यही मानना है कि इससे अच्छा आप लोग अपना खुद से अच्छे से तैयारी करें, थ्योरी बेस को क्लियर करें और ऐसे किसी पुस्तक के चक्कर में ना पड़े। ये सिर्फ समय की बर्बादी और मनी वेस्ट ही होगा। मेरा तो यही मानना है कि मैं आज के बाद ऐसा कोई बुक नहीं लूँगी और इसे मैं जल्द ही बहुत ही घटिया रेटिंग दे करके इस किताब को वापस कर दूँगी। योजना चक्र छत्तीसगढ़, स्टाफ नर्स HSN 25 1500 प्रश्नोत्तर। बहुत ही बेकार बुक रहा मेरे लिए और बहुत ही बेकार रेटिंग भी दूंगी मैं इस बुक को। सोची भी नहीं थी कि ऐसा बुक होता है। कम से कम इसको इंग्लिश में तो देना चाहिए था ताकि इंसान को कुछ समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पे चेचक। अब ये चेचक क्या होता है? इतना कंफ्यूजिंग और इतना हिंदी दे दिया है और ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसको तो 12th क्लास के बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें भी इन लोगों ने इतना मिस्टेक किया है, बहुत ज़्यादा। अब देखो ये प्रैक्टिस सेट 2, इसमें दिया है कि इनमें से कौन मनोविज्ञान हेल्थ टीम का हिस्सा नहीं है। आंसर बी दिया है। अब बताओ, मनोविज्ञान का बात हुआ है और इसमें मनोवैज्ञानिक को ही हिस्सा नहीं मान रहा है, जबकि मनोविज्ञान इसका हिस्सा होता है। आप लोग देखें, मैंने इस क्वेश्चन को भी सर्च किया है तो मनोचिकित्सक मतलब कि साइकेट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर थेरेपिस्ट और साइकेट्रिक सोशल वर्क, ये सब इसके पार्ट होते हैं। इसमें MPW आ सकता है।